रिजर्व बैंक ने मंगलवार को साल की पहली मौद्रिक नीति समीक्षा पेश की। समीक्षा में आरबीआई ने बैंकों को कड़ा संदेश देते हुए कहा कि जब तक बैंक पहले की गई ब्याज दरों में कटौती का फायदा ग्राहकों को नहीं पहुंचाते, तब तक केंद्रीय बैंक मुख्य नीतिगत दरों में कोई बदलाव नहीं करेगा। In terms of the incentive for banks to move, as I said earlier, the fact that credit growth has remained relatively weak so far, that there's a lot of competition building up in the markets. Markets seem perfectly willing to lend at lower rates now. And so banks over time will be forced to match the markets and will have to bring down their rates. So what we have to make sure from a regulatory perspective is the regulation is not standing in the way. रिजर्व बैंक ने समीक्षा में ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। आरबीआई ने सीआरआर, रेपो और रिवर्स रेपो दर को मौजूदा स्तर पर ही बनाए रखा है। हर बैंक को अपनी कुल कैश रिजर्व का एक निश्चित हिस्सा रिजर्व बैंक के पास रखना ही होता है। इसे सीआरआर कहा जाता है, जबकि बैंक जिस दर पर आरबीआई से कर्ज लेते हैं उसे रेपो रेट के नाम से जाना जाता है। We have kept policy rates on status quo during this review. What we're waiting for is more information on a number of recent developments, including the effects of recent weather disturbances and possible more information on the likelihood of a reasonable monsoon. आरबीआई के मुताबिक मौजूदा साल में विकास दर में बढ़त हो सकती है। केंद्रीय बैंक ने मौजूदा साल में विकास दर के 7.8% रहने का अनुमान जताया है, जबकि बजट में सरकार ने विकास दर के 8 से 8.5% के बीच रहने का अनुमान जताया है। रिजर्व बैंक ने मौजूदा वित्त वर्ष में खुदरा महंगाई दर के 5 से 5.5% रहने की बात कही है। आरबीआई इंफ्रा बॉन्ड्स और अफोर्डेबल हाउसिंग सेक्टर को ज्यादा कर्ज देने के नियमों को सरल करने के लिए जल्दी ही गाइडलाइन जारी करेगी। बैंकों का आधार दर तय करने के लिए भी आरबीआई नए दिशा निर्देश जारी करने जा रहा है। मुद्रा बैंक योजना की शुरुआत से पहले बैंकों से छोटे कर्ज देने के नियमों में भी ढील दी जा रही है। बिजनेस डेस्क, डीडी न्यूज।